नमस्कार, मैं अंबे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। सीमांचल में जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है। मालूम हो कि किशनगंज के जदयू जिलाध्यक्ष सह पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जेडीयू से नाता तोड़ लिया। शहर के इंसान स्कूल रोड स्थित जनता दल यूनाइटेड जिला कार्यालय में सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी में उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। श्री आलम 2 बार जिले के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। वहीं बीते लोकसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस्तीफे की घोषणा के बाद श्री आलम पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने 15 वर्षों से जेडीयू में कार्यकर्ता के रूप में काम किया और पार्टी को मजबूत बनाने के साथ 2 बार कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के आवाम ने विधानसभा भेजने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम सभी नीतीश कुमार को सेक्युलर तथा विकास पुरुष के साथ मुसलमानों के हितैषी समझते थे, परंतु उन्होंने वक्फ संशोधन कानून का समर्थन कर हम सभी को धोखा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मैंने शुरू से वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया था और आगे भी जारी करेंगे। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अभी किसी पार्टी ने जाने की योजना नहीं बनाई है, फिलहाल इस कानून का विरोध करना है और अपने समर्थकों के साथ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कानून के खिलाफ याचिका दायर किया है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की उम्मीद है। मुजाहिद आलम ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में झूठ बोला, जबकि सदन में दिए प्रतिक्रिया में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस वक्फ संशोधन कानून में कोई गैर मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं होंगे, लेकिन जब बिल पास हुआ तो 2 गैर मुस्लिम सदस्य का प्रावधान बिल में पाया गया। सदन में झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाया गया। इस दौरान वो भावुक भी हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। वहीं मौके पर मौजूद मुजाहिद आलम के समर्थकों ने सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कानून को वापस लेने की मांग की गई। इस मौके पर जेडीयू वरिष्ठ नेता कारी मसूद, जिला उपाध्यक्ष जैद अजीज, अंजार आलम, हसन सहवानी, इकबाल अहमद, इंसान राही, जवादुल हक, डॉक्टर नूर आलम, प्रोफेसर साजिद अली सहित सैकड़ों समर्थकों ने पार्टी छोड़कर मुजाहिद आलम के प्रति अपना समर्थन जताया है। आपको कल महसूस हो रहा है सर, जदयू 15 साल बाद जदयू छोड़ रहे हैं? जनता के लिए, लोगों के लिए कुछ भी छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ेगा। क्या वजह रही सर इसको छोड़ने की, जदयू छोड़ने की क्या वजह? मेन जो वक्फ संशोधन विधेयक जिसका मैं शुरू से विरोध कर रहा था, पार्टी के हर स्तर पर मैं अपनी बात रखा और लोग भी रखे, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मैं ही रखा। लेकिन पिछले बार सीए में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हस्तक्षेप किए और उस मामले को डाइल्यूट किए, विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए सीए, एनआरसी, एनपीआर पर, तो इस बार ऐसा कुछ हम लोग करने में सफल नहीं हुए। तो सर क्या अगला कदम रहेगा सर? उस समय वेट एंड वॉच करेंगे? नहीं, वेट एंड वॉच कुछ नहीं। मैं अभी इस वक्फ संशोधन कानून के विरुद्ध में इस्तीफा दिया हूँ। अगर ये बड़ी लड़ाई है, एमएलए एमपी मैं रहूं नहीं रहूं, लोग आएंगे, बनते रहेंगे। मैंने कभी जज्बात की राजनीति नहीं की। मैं बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा हूं। मेरा भाषण सुन लीजिए और या मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। मैंने किसी से जाति और धर्म को लेकर के कोई भेदभाव नहीं किया है। पहली लड़ाई वक्फ बोर्ड के साथ जो हुआ उसके लिए या पार्टी से बिछड़ने का है? नहीं, कुछ नहीं। पार्टी से तो भाई किसी चीज को नहीं आंसू दिख रहे हैं। नहीं, आंसू नहीं है। ये आप लोगों का नहीं, वो कुछ नहीं भाई। आप किसी चीज को आप, मैं बताया ना कि हम पर बहुत एक तो मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने जनता, वही मेरा परिवार है, कार्यकर्ता है। एक तरफ मेरा निज परिवार है। अब यहाँ 2 विचारधारा हो रहा था। अभी मैं कुछ दिन पहले उन लोगों को कंसोल करूँगा, उनका भी कुछ हक है कि 15 साल से वो लोग सफ़र कर रहे हैं मेरे राजनीति के कारण, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। लेकिन इस बिल के खिलाफ जहाँ तक जाना होगा कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।
और सबसे भी कहेंगे यहाँ के जितने भी सेकुलर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है। और कुछ लोग इसको धर्म की लड़ाई बताते हैं तो वो भी बहुत गलत है, क्योंकि इस पार्लियामेंट में 232 सांसद में कितने मुसलमान थे, राज्यसभा में 93 सांसद में कितने मुसलमान थे। इस बिल के लिए पार्लियामेंट में जो बहस किया कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिकरी जी, राजीव धवन जी, सीयू सिंह जी, जो बिल के विरुद्ध में, कानून के विरुद्ध में, एक्ट के विरुद्ध में, सारे हिंदू थे। जो जज सुनवाई कर रहे थे तीनों हिंदू थे। तो फिर अगर कोई कहेगा कि हिंदू मुसलमान का है तो वो देश का हितैषी नहीं है। सर कल 20 तारीख को धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे सर? निश्चित रूप से मुझे अगर न्योता मिलेगा तो हम जाएंगे। हम हर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। धरना प्रदर्शन का नेचर सेकुलर होना चाहिए और कोई भी इसमें जी साहब ने कहा है कि मुजाहिद साहब का एमआईएम में खैर मकदम है। ठीक है, शुक्रिया। लेकिन अभी अब संभावना, अब जब चुनाव लड़ेंगे, अभी मेरा कोई इरादा नहीं। अभी मैं दुविधा में हूँ, दो धार में हूँ। मुझे अपने मेरे कारण 15 साल से मेरा परिवार सफर कर रहा है। मेरी बीवी बेटी का कहना है कि राजनीति से दूर होना, तो वो भी हो सकता है। सर भाजपा जो है वक्फ कानून का फायदा गिनाने के लिए जन जागरण अभियान चला रही है। वो हमसे आके फायदा बहस कर लेना, कोई नेता बहस कर लेना। उनके सॉलिसिटर जनरल तो पानी पी रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, जवाब नहीं मिल रहा था टाइम। आपने बोला हमने 87 लाख लोगों को सुना, इतने आवेदन आया, जेपीसी में ये हुआ वो हुआ, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, और आपका जो सॉलिसिटर जनरल जब सुप्रीम कोर्ट में जब प्रहार हो रहा था चीफ जस्टिस का और जस्टिस का, तो उसको पानी नहीं मिल रहा था। जवाब क्यों नहीं दिए? आपने जो वक्फ बाय यूजर्स को खत्म किया है, क्यों नहीं जवाब दिए? 2 नॉन मुस्लिम को जो आपने इनकोर्ट किया, क्यों नहीं जवाब दिया? चीफ जस्टिस ने तो पूछा क्या आप ये चाहेंगे कि किसी मंदिर के प्रबंध कमेटी का जो है सदस्य जो है कोई मुसलमान हो? आपने कानून बना दिया है कि कोई अगर मंदिर प्रबंध समिति का अध्यक्ष डीएम होता है, अगर डीएम मुसलमान होगा तो वो अध्यक्ष नहीं होगा, उसके नीचे का पदाधिकारी। आप बात करते हैं एक देश एक कानून, फिर ये अलग अलग कानून क्यों है? एक देश एक कानून की तरफ ले जाना चाहिए। आप बोलते कुछ है, करते कुछ है। आप ही बताइए ना कि एक देश एक कानून है, हिंदू के लिए अलग कानून, सिख के लिए अलग कानून, क्रिश्चियन के लिए अलग कानून, मुस्लिम वक्फ के लिए अलग कानून। ये तो अपने बातों से खुद फिर रहे हैं।